मैं डॉक्टर अनुपम श्रीवास्तव, सीनियर स्पेशलिस्ट इन हार्ट केयर। आज मैं आप मेरे वीडियो देखते रहते हैं और मुझे काफ़ी मैसेज भी आते रहते हैं और आपकी समस्याएं जहां तक हो सके मैं उसे सॉल्व करता हूं। आज मैं आपको हार्ट की एक ऐसी परेशानी के बारे में डिस्कस करूंगा जो बहुत ज़्यादा चर्चित नहीं होती मगर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ये कहलाती है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर मतलब हार्ट फेल हो जाना नहीं होता। हार्ट फेलियर मतलब हार्ट की पंपिंग कमजोर हो जाना। हार्ट की पंपिंग कमजोर हो जाना लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल दोनों साइड में से एक साइड की या दोनों साइड की। अगर दोनों साइड की होती है तो उसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बोलते हैं, और अगर एक बाई वेंट्रिकुलर फेलियर, और अगर एक साइड की होती है लेफ्ट साइड की तो उसे एलवीएफ या लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर बोलते हैं, जो कि बहुत कॉमन है। आपने सुना होगा, बहुत से लोग बोलते हैं हमारा हार्ट इतने % काम कर रहा है, इतना कम हो गया। हार्ट पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचाता है। ये हार्ट की मसल्स हैं। ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है पूरी बॉडी से, और ये लंग्स में जाता है। लंग्स से ये ब्लड आके लेफ्ट एट्रियम और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में जाता है। अब ये जो ब्लड पूरी बॉडी में जाता है, ये हर सेल तक पहुंचता है। धीरे 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 ये देखिए डिवाइड होते होते ये सारी वेसल्स एक छोटी छोटी वेसल्स में कन्वर्ट होती जाती हैं और धीरे धीरे हर जगह ब्लड पहुंचता रहता है। ये ब्लड पहुंचना इतना जरूरी है हार्ट के लिए, पूरे शरीर के लिए, कि आपको अगर ये 1 मिनट या कुछ सेकंड्स के लिए भी रुक जाए तो तकलीफ होने लगेगी, उस जगह दर्द होने लगेगा, गैंग्रीन जैसी परेशानियां आगे चल के होंगी और वो पूरा पार्ट डेड होने लगता है। इसलिए हमारे लिए सबसे जरूरी है कि हम इस समस्या का एक ऐसा हल ढूंढें जो कि हमें ब्लड पूरी बॉडी में पंप करने वाले ऑर्गन हार्ट के लिए हेल्पिंग हो, सपोर्टिंग हो, और हार्ट की जो पावर होती है उसे इंक्रीज कर दे। पहले तो ये जान लें कि हार्ट की पंपिंग पावर में कमी होती क्यों है। ये ब्लड वेसल्स हैं जो हार्ट में खून की सप्लाई करती हैं, ये कोरोनरी वेसल्स कहलाती हैं। ये जो ब्लड सप्लाई हार्ट में जाती है, अगर इसमें ब्लॉकेजेस जमने लगे, नसें पतली होने लगे, रुकावटें आने लगे, तो खून की सप्लाई हार्ट को मिलने वाली कम हो जाती है। हार्ट को बाकी ऑर्गन्स की तुलना में बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि हार्ट पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचाता है और पूरे टाइम काम करता रहता है। अगर हार्ट का पंपिंग पावर एसेस किया जाए तो कई फुटों तक हार्ट ब्लड पंप ऊपर हर बीट के साथ करता है, और 70 to 80 टाइम्स, और एक दिन में 1,00,000 बार धड़कता है। अब आप ये सोच सकते हैं कि एक दिन में 1,00,000 बार मतलब एक साल में 3.5 करोड़ से ऊपर। इतनी धड़कन बनाने के लिए हार्ट को लगातार ब्लड सप्लाई की जरूरत होती है। तो ये अब आपने समझा कि ब्लड सप्लाई हार्ट को चाहिए, और इस तरह से छोटी छोटी वेसल्स में ये कन्वर्ट होता जाता है। अब इसका जो ब्लॉकेज का मेन ट्रीटमेंट होता है, पहले जो होता था दैट वो बाईपास सर्जरी या एंजियोप्लास्टी। अब परेशानी ये है कि बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी दोनों ट्रीट नहीं कर सकते हार्ट फेलियर को, क्योंकि ये सिर्फ ब्लड सप्लाई ही बहाल करने का काम करते हैं, वो भी एक ऑल्टरनेट चैनल के जरिए, बाईपास सर्जरी और स्टंट लगा के एंजियोप्लास्टी। ये इमरजेंसी के लिए करा लेना चाहिए, सही इलाज है, लेकिन क्रॉनिक पेशेंट्स में, स्टेबल केसेस में, चलते फिरते केसेस में नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ही सर्वश्रेष्ठ है, जो कि 95-98% पेशेंट होते हैं टोटल का। अगर 100% हार्ट पेशेंट हैं, 100 में से 98 पेशेंट चलते फिरते रहेंगे या 95 पेशेंट चलते फिरते रहेंगे, जिन्हें नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ही कराना चाहिए, जो कि ब्लॉकेज वाले पेशेंट्स के लिए भी लाभकर है, जो ब्लड सप्लाई बढ़ा देगा, और पंपिंग पावर भी हार्ट की, ये कोलेट्रल वेसल्स डेवलप करके ईसीपी का नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट बढ़ाएगा, एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन, जिसके बारे में मैं
बहुत सारे वीडियोस में आपको बता चुका हूं, डेमो भी दे चुका हूं, लाइव डेमो भी दे चुका हूं, पर कुछ जानकारी मैं भी दे देता हूं, क्योंकि ऐसे बहुत लोग घूमते रहते हैं जिन्हें ये पता नहीं रहता कि वो हार्ट की पंपिंग पावर वीक होने का क्या इलाज कराएं। ये ईसीपी की मशीन होती है। ये ईसीपी की जो मशीन है, इसमें दो पार्ट होते हैं, एक पेशेंट बेड होता है और ये एक कंप्यूटराइज्ड कंसोल होता है। बेसिकली ये ट्रीटमेंट अमेरिकन ट्रीटमेंट है और सभी जगह से मान्यता प्राप्त है, प्रूवन ट्रीटमेंट है। बड़े बड़े अस्पतालों में भी ये उपलब्ध है, पर वहां एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। इसलिए आपकी जानकारी होनी चाहिए कि एक नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है, जो कि आपको बिना रिस्क, बिना तकलीफ, बिना किसी परेशानी के, बिना सर्जरी के बेटर रिलीफ देता है और लॉन्गेविटी देता है, और कोई इसमें साइड इफेक्ट और रिस्क और कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अब ये अमेरिकन प्रूवन ट्रीटमेंट है, जो कि मैंने आपको जैसा बताया, ये रिस्क फ्री है, इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। हम लोग बहुत सारे केसेस कर रहे हैं, करते आ रहे हैं। ये उसी हमारे सेंटर की मशीन है, हमारे सेंटर की मशीन के डिटेल्स हैं ये, और हम अभी तक हजारों की संख्या में केसेस कर चुके हैं, जो कि इम्प्रूव होते होते आज हमारे पास फेल केसेस ही नहीं है। अधिकतर केसेस इम्प्रूव हो जाते हैं और पंपिंग पावर बढ़ जाती है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। पहले मैं देखता हूँ, मैं खुद उस पेशेंट का इकोकार्डियोग्राफी, कलर डॉपलर टेस्ट या वेस्कुलोग्राफी टेस्ट करता हूँ। उसके बाद मैं उन्हें क्लियरली बताता हूँ कि आपके इतने इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं। अभी तक मैं आपसे बता रहा हूँ कि इम्प्रूवमेंट ज़्यादा ही आया है जितना मैंने बताया। कोई भी डिससेटिस्फाइड पेशेंट, अनसेटिस्फाइड पेशेंट हम लोग नहीं रखते। अब ये देखें, ब्लड सप्लाई बिफोर ईसीपी और आफ्टर ईसीपी हमारे सेंटर में, ये देख रहे हैं आप। इस तरह से जो आपने अभी तो ये आपने जो देखा, ये सभी जगह से मान्यता प्राप्त है। मैंने आपको बताया जितना एफडीआई यूएस है, अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी, सभी जगह से, और सभी जगह ये अवेलेबल है, बुक्स में आ गया है। मेडिकल कॉलेज में अब ये लोगों को, स्टूडेंट्स को, मेडिकल जो आगे डॉक्टर बनेंगे उन्हें कार्डियोलॉजी में पढ़ाया जाने लगा है, हार्ट डिजीजेस की बुक में। ये बाईपास सर्जरी के पहले से मेंशन किया उन्होंने। ये अप्रूवल्स मिल चुके हैं इस ट्रीटमेंट को, और हर तरफ से इस ट्रीटमेंट को इन बीमारियों के लिए, देखिए, ब्लॉकेजेस जो एंजाइना होता है, हार्ट अटैक और लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, और पेशेंट इवन शॉक में है जब ज़्यादा हो गया, तब के लिए भी ये ट्रीटमेंट अप्रूव्ड है। तो ये ट्रीटमेंट नॉन सर्जिकल है, सेफ है, हर तरह से यूजफुल है, और दुनिया के बड़े बड़े अस्पतालों में, मेयो क्लिनिक, क्लीवलैंड क्लिनिक, पिट्सबर्ग, टेक्सास हार्ट इंस्टीट्यूट, मियामी हार्ट इंस्टीट्यूट, जॉन्स हॉपकिंस, ये सारे जगह इसे किया जा रहा है। और इंडिया में भी बहुत सारे सेंटर्स लग गए हैं। हमारे बड़े बड़े अस्पतालों में, उनकी वेबसाइट्स में देखिए ईसीपी के बारे में कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। हैदराबाद, दिल्ली, बॉम्बे, सभी जगह ये ट्रीटमेंट अवेलेबल है। बट ईसीपी जहाँ पर सभी जगह लगा है, तो हमारे जैसे रिजल्ट्स बहुत जगह नहीं मिलते। जो डॉक्टर अनुपम श्रीवास्तव हार्ट केयर है जबलपुर एमपी में, वहाँ जैसे रिजल्ट नहीं मिलते। इसका कारण है कि मैं खुद ही पेशेंट देखता हूँ, खुद ही उसे इन्वेस्टिगेट करता हूँ। 25 सालों से ज़्यादा का मुझे कार्डियोलॉजी स्पेशलिस्ट होने का अनुभव है। मैं ही उसका ट्रीटमेंट पूरा गवर्न करता हूँ और गाइड करता हूँ, कोई असिस्टेंट्स के भरोसे से नहीं छोड़ता। ये कारण है कि हमारे रिजल्ट्स सबसे बेटर आते हैं, सर्वश्रेष्ठ होते हैं, और हमारे रिजल्ट्स अभी वर्ल्ड लेवल पे लोगों ने मेंशन किए हैं और काफ़ी सराहे जा रहे हैं। टॉप 5 सेंटर्स में हम एशिया में हैं, वर्ल्ड लेवल पर भी हमें। और एक आपको लास्ट में ये बता देता हूँ कि किस तरह से
ईसीपी काम करती है। जो ये 3 कप्स जो हमने आपको दिखाए, ये पेशेंट को लगा दिए जाते हैं। पेशेंट का हार्ट ही मशीन चलाता है। पेशेंट के हार्ट के जरिए मैसेज जाता है मशीन में, और जब हार्ट फैल रहा होता है उस वक्त ही मशीन पंप करती है और हार्ट को ब्लड सप्लाई देती है। हार्ट आपकी पूरी बॉडी को सप्लाई देता है, ये मशीन हार्ट को ब्लड सप्लाई देती है। इतनी हाई क्वालिटी मशीन, इट्स ऑटोमेटिक मशीन। और जब ये इसमें ब्लड सप्लाई पहुंचती रहती है, लगातार हैमरिंग होती है, तो न्यू वेसल्स भी जनरेट होती हैं। जो ब्लॉकेज वाली वेसल्स हैं वो भी डायलेट हो जाती हैं, हार्ट को सपोर्ट भी मिल जाता है। और ये प्रूवन टेक्निक है, इस पर बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है। ईसीपी का नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट, जब भी जिसे भी इसके बारे में जानना हो, हमें मैसेज करें, हमारी चैनल देखें, और आपकी सारी क्वेरीज और सारे सवालों के लिए हम बैठे हैं। जहाँ तक हो सकेगा उसे दूर करने की हम कोशिश करेंगे। धन्यवाद। मैं डॉक्टर अनुपम श्रीवास्तव, सीनियर स्पेशलिस्ट इन हार्ट केयर। आज मैं आप मेरे वीडियो देखते रहते हैं और मुझे काफ़ी मैसेज भी आते रहते हैं, और आपकी समस्याएं जहाँ तक हो सके मैं उसे सॉल्व करता हूँ। आज मैं आपको हार्ट की एक ऐसी परेशानी के बारे में डिस्कस करूंगा जो बहुत ज़्यादा चर्चित नहीं होती मगर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ये कहलाती है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर मतलब हार्ट फेल हो जाना नहीं होता। हार्ट फेलियर मतलब हार्ट की पंपिंग कमज़ोर हो जाना। हार्ट की पंपिंग कमज़ोर हो जाना लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल दोनों साइड में से एक साइड की या दोनों साइड की। अगर दोनों साइड की होती है तो उसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बोलते हैं, और अगर एक बाईवेंट्रिकुलर फेलियर, और अगर एक साइड की होती है लेफ्ट साइड की, तो उसे एलवीएफ या लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर बोलते हैं, जो कि बहुत कॉमन है। आपने सुना होगा, बहुत से लोग बोलते हैं हमारा हार्ट इतने % काम कर रहा है, इतना कम हो गया। हार्ट पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचाता है। ये हार्ट की मसल्स हैं। ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है पूरी बॉडी से, और ये लंग्स में जाता है। लंग्स से ये ब्लड आके लेफ्ट एट्रियम और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में जाता है। अब ये जो ब्लड पूरी बॉडी में जाता है, ये हर सेल तक पहुंचता है। धीरे 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 ये देखिए डिवाइड होते होते ये सारी वेसल्स छोटी छोटी वेसल्स में कन्वर्ट होती जाती हैं, और धीरे धीरे हर जगह ब्लड पहुंचता रहता है। ये ब्लड पहुंचना इतना ज़रूरी है हार्ट के लिए, पूरे शरीर के लिए, कि आपको अगर ये 1 मिनट या कुछ सेकंड्स के लिए भी रुक जाए तो तकलीफ होने लगेगी, उस जगह दर्द होने लगेगा, गैंग्रीन जैसी परेशानियां आगे चल के होंगी, और वो पूरा पार्ट डेड होने लगता है। इसलिए हमारे लिए सबसे ज़रूरी है कि हम इस समस्या का एक ऐसा हल ढूंढें जो कि हमें ब्लड पूरे बॉडी में पंप करने वाले ऑर्गन हार्ट के लिए हेल्पिंग हो, सपोर्टिंग हो, और हार्ट की जो पावर होती है उसे इंक्रीज कर दे। पहले तो जान लें कि हार्ट की पंपिंग पावर में कमी होती क्यों है। ये ब्लड वेसल्स हैं जो हार्ट में खून की सप्लाई करती हैं, ये कोरोनरी वेसल्स कहलाती हैं। ये जो ब्लड सप्लाई हार्ट में जाती है, अगर इसमें ब्लॉकेजेस जमने लगे, नसें पतली होने लगे, रुकावटें आने लगे, तो खून की सप्लाई हार्ट को मिलने वाली कम हो जाती है। हार्ट को बाकी ऑर्गन्स की तुलना में बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि हार्ट पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचाता है और पूरे टाइम काम करता रहता है। अगर हार्ट का पंपिंग पावर एसेस किया जाए तो कई फुटों तक हार्ट ब्लड पंप ऊपर हर बीट के साथ करता है, और 70 to 80 टाइम्स, और एक दिन में 1,00,000 बार धड़कता है। अब आप ये सोच सकते हैं कि एक दिन में 1,00,000 बार मतलब एक साल में 3.5 करोड़ से ऊपर। इतनी धड़कन बनाने के लिए हार्ट को लगातार ब्लड सप्लाई की जरूरत होती है। तो ये अब आपने समझा कि ब्लड सप्लाई हार्ट को चाहिए, और इस तरह से छोटी छोटी वेसल्स में ये कन्वर्ट होता जाता है। अब
इसका जो ब्लॉकेज का मेन ट्रीटमेंट होता है, पहले जो होता था दैट वो बाईपास सर्जरी या एंजियोप्लास्टी। अब परेशानी ये है कि बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी दोनों ट्रीट नहीं कर सकते हार्ट फेलियर को, क्योंकि ये सिर्फ ब्लड सप्लाई ही बहाल करने का काम करते हैं, वो भी एक ऑल्टरनेट चैनल के जरिए बाईपास सर्जरी और स्टंट लगा के एंजियोप्लास्टी। ये इमरजेंसी के लिए करा लेना चाहिए, सही इलाज है, लेकिन क्रॉनिक पेशेंट्स में, स्टेबल केसेस में, चलते फिरते केसेस में नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ही सर्वश्रेष्ठ है, जो कि 95-98% पेशेंट होते हैं टोटल का। अगर 100% हार्ट पेशेंट हैं, 100 में से 98 पेशेंट चलते फिरते रहेंगे या 95 पेशेंट चलते फिरते रहेंगे, जिन्हें नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ही कराना चाहिए, जो कि ब्लॉकेज वाले पेशेंट्स के लिए भी लाभकर है, जो ब्लड सप्लाई बढ़ा देगा और पंपिंग पावर भी हार्ट की, ये कोलेट्रल वेसल्स डेवलप करके ईसीपी का नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट बढ़ाएगा, एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन, जिसके बारे में मैं बहुत सारे वीडियोस में आपको बता चुका हूं, डेमो भी दे चुका हूं, लाइव डेमो भी दे चुका हूं, पर कुछ जानकारी मैं भी दे देता हूं, क्योंकि ऐसे बहुत लोग घूमते रहते हैं जिन्हें ये पता नहीं रहता कि वो हार्ट की पंपिंग पावर वीक होने का क्या इलाज कराएं। ये ईसीपी की मशीन होती है। ये ईसीपी की जो मशीन है, इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक पेशेंट बेड होता है और ये एक कंप्यूटराइज्ड कंसोल होता है। बेसिकली ये ट्रीटमेंट अमेरिकन ट्रीटमेंट है और सभी जगह से मान्यता प्राप्त है, प्रूवन ट्रीटमेंट है। बड़े बड़े अस्पतालों में भी ये उपलब्ध है, पर वहां एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। इसलिए आपकी जानकारी होनी चाहिए कि एक नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है, जो कि आपको बिना रिस्क, बिना तकलीफ, बिना किसी परेशानी के, बिना सर्जरी के बेटर रिलीफ देता है और लॉन्गेविटी देता है, और कोई इसमें साइड इफेक्ट और रिस्क और कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अब ये अमेरिकन प्रूवन ट्रीटमेंट है, जो कि मैंने आपको जैसा बताया, ये रिस्क फ्री है, इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। हम लोग बहुत सारे केसेस कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, ये उसी हमारे सेंटर की मशीन है, हमारे सेंटर की मशीन के डिटेल्स हैं ये, और हम अभी तक हजारों की संख्या में केसेस कर चुके हैं, जो कि इम्प्रूव होते होते आज हमारे पास फेल केसेस ही नहीं है। अधिकतर केसेस इम्प्रूव हो जाते हैं और पंपिंग पावर बढ़ जाती है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। पहले मैं देखता हूँ, मैं खुद उस पेशेंट का इकोकार्डियोग्राफी, कलर डॉपलर टेस्ट या वेस्कुलोग्राफी टेस्ट करता हूँ। उसके बाद मैं उन्हें क्लियरली बताता हूँ कि आपके इतने इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं। अभी तक मैं आपसे बता रहा हूँ कि इम्प्रूवमेंट ज़्यादा ही आया है जितना मैंने बताया। कोई भी डिससेटिस्फाइड पेशेंट, अनसेटिस्फाइड पेशेंट हम लोग नहीं रखते। अब ये देखें, ब्लड सप्लाई बिफोर ईसीपी और आफ्टर ईसीपी हमारे सेंटर में, ये देख रहे हैं आप। इस तरह से जो आपने अभी तो ये आपने जो देखा, ये सभी जगह से मान्यता प्राप्त है। मैंने आपको बताया जितना एफडीआई यूएसए, अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी, सभी जगह से, और सभी जगह ये अवेलेबल है, बुक्स में आ गया है। मेडिकल कॉलेज में अब ये लोगों को, स्टूडेंट्स को, मेडिकल जो आगे डॉक्टर बनेंगे उन्हें कार्डियोलॉजी में पढ़ाया जाने लगा है, हार्ट डिजीजेस की बुक में। ये बाईपास सर्जरी के पहले से मेंशन किया उन्होंने। ये अप्रूवल्स मिल चुके हैं इस ट्रीटमेंट को, और हर तरफ से इस ट्रीटमेंट को इन बीमारियों के लिए, देखिए ब्लॉकेजेस जो एंजाइना होता है, हार्ट अटैक और लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, और पेशेंट इवन शॉक में है जब ज्यादा हो गया, तब के लिए भी ये ट्रीटमेंट अप्रूव्ड है। तो ये ट्रीटमेंट नॉन सर्जिकल है, सेफ है, हर तरह से यूजफुल है, और दुनिया के बड़े बड़े अस्पतालों में, मेयो क्लिनिक, क्लीवलैंड क्लिनिक, पिट्सबर्ग, टेक्सास हार्ट इंस्टीट्यूट, मियामी हार्ट इंस्टीट्यूट, जॉन्स हॉपकिंस, ये सारे जगह इसे किया जा रहा है। और इंडिया में भी बहुत सारे सेंटर्स लग गए हैं। हमारे
बड़े बड़े अस्पतालों में उनकी वेबसाइट्स में देखिए ईसीपी के बारे में कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। हैदराबाद, दिल्ली, बॉम्बे, सभी जगह ये ट्रीटमेंट अवेलेबल है। बट ईसीपी जहाँ पर सभी जगह लगा है तो हमारे जैसे रिजल्ट्स बहुत जगह नहीं मिलते। जो डॉक्टर अनुपम श्रीवास्तव हार्ट केयर है जबलपुर एमपी में, वहाँ जैसे रिजल्ट नहीं मिलते। इसका कारण है कि मैं खुद ही पेशेंट देखता हूँ, खुद ही उसे इन्वेस्टिगेट करता हूँ। 25 सालों से ज़्यादा का मुझे कार्डियोलॉजी स्पेशलिस्ट होने का अनुभव है। मैं ही उसका ट्रीटमेंट पूरा गवर्न करता हूँ और गाइड करता हूँ, कोई असिस्टेंट्स के भरोसे से नहीं छोड़ता। ये कारण है कि हमारे रिजल्ट्स सबसे बेटर आते हैं, सर्वश्रेष्ठ होते हैं। और हमारे रिजल्ट्स अभी वर्ल्ड लेवल पे लोगों ने मेंशन किए हैं और काफ़ी सराहे जा रहे हैं। टॉप 5 सेंटर्स में हम एशिया में हैं, वर्ल्ड लेवल पर भी हमें। और एक आपको लास्ट में ये बता देता हूँ कि किस तरह से ईसीपी काम करती है। जो ये 3 कप्स जो हमने आपको दिखाए, ये पेशेंट को लगा दिए जाते हैं। पेशेंट का हार्ट ही मशीन चलाता है। पेशेंट के हार्ट के जरिए मैसेज जाता है मशीन में, और जब हार्ट फैल रहा होता है उस वक्त ही मशीन पंप करती है और हार्ट को ब्लड सप्लाई देती है। हार्ट आपकी पूरी बॉडी को सप्लाई देता है, ये मशीन हार्ट को ब्लड सप्लाई देती है। इतनी हाई क्वालिटी मशीन, इट्स ऑटोमेटिक मशीन। और जब ये इसमें ब्लड सप्लाई पहुंचती रहती है, लगातार हैमरिंग होती है, तो न्यू वेसल्स भी जनरेट होती हैं। जो ब्लॉकेज वाली वेसल्स हैं वो भी डायलेट हो जाती हैं, हार्ट को सपोर्ट भी मिल जाता है। और ये प्रूवन टेक्निक है, इस पर बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है। ईसीपी का नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट, जब भी जिसे भी इसके बारे में जानना हो हमें मैसेज करें, हमारी चैनल देखें और आपकी सारी क्वेरीज और सारे सवालों के लिए हम बैठे हैं। जहाँ तक हो सकेगा उसे दूर करने की हम कोशिश करेंगे। धन्यवाद।